नमस्कार। हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम नायक नायिका भेद की चर्चा कर रहे थे। उसी की कड़ी में आज हम नायिका भेद के संदर्भ में बात करेंगे। नायिका भेद की चर्चा करें उससे पहले हम ये जान लें कि नायिका का अभिप्राय नाट्यशास्त्र में या काव्य शास्त्र के अंतर्गत क्या लिया गया है। नायिका का अर्थ यदि हम वैसे देखें तो नायिका का अर्थ स्वामिनी होता है, लेकिन काव्य शास्त्र या नाट्य शास्त्र में विशेष अर्थ के रूप में नायिका का अर्थ है रमणी, सुंदरी या प्रधान पात्र। नायिका भेद के हिंदी में करीब 200 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया गया है। हिंदी कवियों ने केवल कविता प्रदर्शन के लिए नहीं, अभी तो तत्कालीन लोक सांस्कृतिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए भी नायिका भेद की सृष्टि की है। इन्होंने केवल कविता में नायिकाओं को दिखाने के लिए ही नायिका को उपस्थित नहीं किया है, अभी तो हमें इस प्रकार की नायिका भेद के द्वारा तत्कालीन सांस्कृतिक जीवन की भी हमें एक झलक मिलती है कि उस समय स्त्रियों के कितने प्रकार के भेद थे, अर्थात स्त्रियों की उस समय की स्थिति के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इसलिए भी शायद इन नायिकाओं का वर्णन विभिन्न प्रकार के ग्रंथों में किया गया है। संस्कृत साहित्य में भानुदत्त कृत रस मंजरी ये संभवतः ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें कि नायिका भेद का सविस्तार वर्णन किया गया है। और मुख्य रूप से जो नायिका भेद है वह हमें कहाँ से मिलता है, इसके 4 स्रोत हैं। इसमें पहला है भरत का नाट्य शास्त्र, काम शास्त्र, तीसरा है काव्य शास्त्र और चौथा है देश का। इस प्रकार ये 4 स्रोत हैं जिससे हमें नायिका भेद के बारे में जानकारी मिलती है। हिंदी काव्य शास्त्र की यदि बात करें तो हिंदी काव्य शास्त्र जो कि मुख्य रूप से रीतिकाल से प्रारंभ होता है, इसमें नायिका भेद की दृष्टि से पर्याप्त वैविध्य दिखाई देता है। वैविध्य इस रूप में कि इनके द्वारा वर्णित जो नायिकाओं के भेद हैं उसमें सामंजस्य नहीं है, एकता नहीं है, एक प्रकार से नायिकाओं का विभेद नहीं किया गया। तोष निधि ने 26 प्रकार के नायिका भेद बताए हैं, भिखारी दास ने 18 नायिका भेदों का वर्णन किया है और देव ने 13 ही नायिका भेद बताए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नायिका भेद का जो रूप है वह सभी कवियों में अलग अलग दिखाई देता है। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र 10 और धनंजय कृत जो 10 रूपक है, इसमें भी नायक नायिका भेद का वर्णन किया गया है जो कि संस्कृत के ग्रंथ हैं। लेकिन आगे के कवि जो कि हम रीतिकाल के कवि देखते हैं उन पर इनका प्रभाव कम पड़ा, उन पर अधिक प्रभाव पड़ा भानुदत्त कृत रस मंजरी का। तो इसलिए भानुदत्त कृत रस मंजरी को नायिका भेद का सविस्तार वर्णन करने में प्रमुख ग्रंथ के रूप में मान्यता प्राप्त है। और हिंदी काव्य का मुख्यतः लक्षण ग्रंथों का प्रेरणा स्रोत भी यह रस मंजरी रहा है। भानुदत्त ने रस मंजरी रस तरंगिणी की रचना में नायिका भेद का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। हिंदी में आगे चलकर हम देखते हैं कृपाराम ने हित तरंगिणी में नायिका भेद की चर्चा की है, केशव ने रसिक प्रिया में, तुलसी ने साहित्य लहरी में भी नायिका भेद का वर्णन किया है। नायिका भेद में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से नायिका भेद का वर्णन निरूपण किया गया है। कुल मिलाकर मुख्य रूप से जो नायिका भेद हमें साहित्य के विभिन्न रूपों में माध्यमों से दिखाई देते हैं उन्हें हम कुछ इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक व्यवहार के आधार पर, समाज में रहते हुए नायिका की स्थिति के आधार पर नायिका के ये जो भेद किए गए हैं इन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। स्वकीय नायिका, परकीय नायिका और सामान्य नायिका। स्वकीय नायिका वह है जो कि अपने पति के प्रति ही अनुरक्त है, जिसका एक ही प्रेमी है, वह स्वयं उसका विवाहित पति अथवा एक ही प्रेमी। दूसरा है परकीय, जो विवाहित होते हुए भी किसी अन्य पुरुष से प्रेम करे, वह परकीय नायिका के अंतर्गत। और सामान्य, जो सामान्य व्यवहार करे। स्वकीय नायिका को विद्वानों के द्वारा पुनः 3 भागों में बांटा गया है, वह है मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा।
मुग्धा नायिका वह है जो अभी अभी यौवन अवस्था को प्राप्त कर रही है। इसे भी दो भागों में बांटा गया है। जो शैशव से यौवन में प्रवेश कर रही है उस नायिका को दो भागों में बांटा गया है, ज्ञात यौवना और अज्ञात यौवना। जिसे अपने यौवन का ज्ञान है वह, और जिसे अपने यौवन का ज्ञान नहीं है वह अज्ञात यौवना। व्यय के आधार पर ही स्वकीय नायिका का दूसरा रूप है मध्या। मध्य नायिका है, इसे भी धीरा, अधीरा, धीरा अधीरा कहा गया है। धीरा जो धैर्य धारण करने वाली है, अधीरा जिसमें धैर्य बिल्कुल नहीं है, और धीरा अधीरा जिसमें कभी धैर्य और कभी अधैर्य की स्थिति है। और प्रौढ़ा, इन दोनों से ही व्यय में उच्च प्रौढ़ा, प्रौढ़ अवस्था की ओर उन्मुख जो नायिका है उसे प्रौढ़ा कहा गया। अगली जो नायिका का भेद है सामाजिक व्यवहार के आधार पर, वह है परकीय नायिका, जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से प्रेम करती है। इसके दो भेद किए गए हैं, ऊढ़ा और अनूढ़ा। ऊढ़ा या परोढ़ा जो नायिका है वह परकीय नायिका है जो कि अपने पति के अधीन होती है। किसी पर पुरुष से प्रेम करती है लेकिन इसके साथ साथ अपने पति के अधीन होती है। इस नायिका को भी इन 6 भागों में बांटा गया है। पहली है मुदिता। मुदिता या मुद्रिता वह है जो कि चित्त चाही बात सुनकर मुदित हो, प्रसन्न हो, खुश हो, मन के मुराद जिसकी पूरी हो जाए और जिसे सुनकर वह प्रसन्न हो, वह मुदिता के अंतर्गत। दूसरी है विदग्धता। परकीय नायिका के अंतर्गत ऊढ़ा नायिका के भेद हम कर रहे हैं। उसमें जो दूसरी नायिका है वह है विदग्धता। विदग्धा नायिका वह होती है जो निपुण होती है। किस किस में निपुण होती है? वचन में, बोलने में निपुण होती है, या फिर क्रिया में निपुण होती है, कार्य करने में निपुण होती है। अनुशयाना। अनुशयाना वह नायिका है जो पति के अधीन है, परकीय नायिका है। पर पुरुष से मिलने के लिए जो संकेत स्थल बनाया गया है, उस संकेत स्थल का जिसका नाश हो जाए, वह नष्ट हो जाए, वह संकेत स्थल जहां उसे अपने प्रेमी से मिलना था, वह अनुशयाना नायिका कहलाती है। अगली है गुप्ता। नायिका का अगला भेद है गुप्ता नायिका। गुप्ता नायिका वह है जो अपने पर पुरुष के साथ संबंधों को गुप्त रखने में सक्षम है, वह गुप्ता नायिका। लक्षिता। लक्षिता वह नायिका है, वह परकीय नायिका है जिसकी जो अंतरंग संबंध है, प्रेम संबंध है, वह उसकी सखियों पर व्यक्त हो जाए। ऊढ़ा या परोढ़ा नायिका के अंतर्गत अगला भेद है कुल्टा। कुल्टा वह नायिका है जिसका अनेक नायकों के साथ रति करे संबंध हो, जिसके वह कुल्टा नायिका के अंतर्गत विद्वानों ने उसकी गणना की है। परकीय नायिका का अन्य भेद है अनूढ़ा या कन्यका। अनूढ़ा या कन्यका वह नायिका है जो अभी तक माता पिता के अधीन है। तो इस माता पिता के अधीन नायिका के भी यही भेद पुनः किए गए हैं। तो इस प्रकार अगली जो नायिका है सामाजिक व्यवहार के आधार पर सामान्य नायिका है, जो सामान्य रूप से जिसका जीवन, चाहे वह अविवाहित है या विवाहित, सामान्य रूप से जिसका जीवन व्यतीत हो रहा है, वह सामान्य नायिका के अंतर्गत विद्वानों ने उसकी गणना की है। इसके पश्चात हम देखते हैं अवस्था के आधार पर नायिका के भेद। विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं हैं। ये स्वकीय, परकीय और सामान्य के वापस ये भेद किए गए हैं। अवस्था के आधार पर नायिका का भेद करते हुए इसके जो रूप बताए गए हैं, उसमें सबसे पहले है प्रोषित पतिका। प्रोषित पतिका वह नायिका है जिसका पति परदेश गया हुआ हो। पति या प्रेमी जिसका विदेश गमन किया गया हो, वह प्रोषित पतिका नायिका के अंतर्गत आती है। अगली है खंडिता नायिका। खंडिता नायिका वह है जो खंडित होती है अपने प्रेमी या पति को किसी और के साथ संबंध देखने से, जो दुखी हो, उनके चिन्हों को देखकर जो दुखी हो, वह खंडिता नायिका के अंतर्गत आती है। कलहांतरिता जो नायक का स्वयं अनादर करती है और उसके पश्चात स्वयं ही पश्चाताप करती है, ऐसी नायिका कलहांतरिता नायिका के अंतर्गत गणना की गई है।
विप्रलब्धता विप्रलब्धा नायिका वह है जो संकेत स्थल पर प्रिय के न मिलने पर दुखी होती है। संकेत स्थल बनाया गया है प्रिय के साथ मिलने के लिए, निश्चित किया गया है, लेकिन जब वहां पहुंचती है तो प्रिय प्राप्त नहीं होता, मिलता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पहुंचने पर जो दुखी होती है वह विप्रलब्धा नायिका है। वासक सज्जा, वासक का अर्थ वस्त्र इत्यादि है। प्रिय आएगा, पति आएगा, यह सोचकर जो श्रृंगार करे वह वासक सजा नायिका के अंतर्गत आती है। वासक सजा नायिका का वर्णन हमें विद्यापति इत्यादि में बहुत सुंदर रूप से मिलता है। स्वाधीन पति का नायिका वह है जिसके अधीन नायक हमेशा रहे। नायक जिसके अधीन रहता है हमेशा, जो स्वयं स्वतंत्र है लेकिन जिसके अधीन नायक रहता है, वह नायिका स्वाधीन पति का नायिका के अंतर्गत आती है और ऐसी नायिका को श्रेष्ठ नायिका माना गया है। अभिसारिका नायिका प्रेमी से मिलने जाने के लिए जो उत्सुक है, जाती है प्रेमी से मिलने, अभिसार करने के लिए, वह अभिसारिका नायिका है। यह अभिसारिका नायिका भी 3 प्रकार की वर्णित की गई है। ज्योत्स्ना अभिसारिका जो कि चांदनी रात में मिलने के लिए जाती है, दिवसा अभिसारिका जो दिन में मिलने के लिए जाती है, और तमिस्त्रा अभिसारिका जो रात के अंधेरे में अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाती है, वह तमिस्त्रा अभिसारिका। विरह उत्कंठिता वह नायिका है जो विरह में बहुत अधिक व्यथित है, पीड़ित है, वह विरह उत्कंठिता नायिका के अंतर्गत मानी गई है। तो इस प्रकार संस्कृत काव्य शास्त्र से लेकर हिंदी काव्य शास्त्र में रीतिकाल तक में कई प्रकार की नायिकाओं के भेद हमें मिलते हैं और विद्वानों ने, आचार्यों ने, कवियों ने अनेक आधारों पर तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए, तत्कालीन अवस्थाओं को देखते हुए कई भेद नायिकाओं के किए हैं। आधुनिक समय में भी हम देखते हैं कि कुछ विचारकों ने, आलोचकों ने कोशिश करके नायिकाओं के भेद करने की प्रयास किया है। उससे पहले हम संस्कृत काव्य शास्त्र के अंतर्गत ही गुण के आधार पर जो नायिकाओं के भेद है, उत्तमा, मध्यमा और अधमा, जिसमें श्रेष्ठ गुण हो, जिसमें मध्यम गुण हो और जिसमें अधम गुण हो। इसी प्रकार से जाति के आधार पर भी संस्कृत काव्य शास्त्र में नायिका के भेद किए गए हैं। पद्मिनी, संखिनी, हस्तिनी, चित्रिणी। पद्मिनी नायिका श्रेष्ठ मानी गई है जो कि सहज, यौवन, गंध, स्पंदन से युक्त होती है और जो दर्शनीय होती है, देखने योग्य होती है, बहुत सुंदर होती है। और संखिनी नायिका वह है जो कि कोपशीला होती है, जिसे बहुत अधिक गुस्सा आता है, निर्लज होती है, निस्संक होती है, अधीर होती है, ऐसी नायिका संखिनी नायिका। हस्तिनी नायिका वह है जिसकी अंगुलियां, भ्रुकुटी, पांव, मुख इत्यादि स्थूल है, वह नायिका हस्तिनी नायिका के अंतर्गत। चित्रिणी नायिका वह है जो कि गीत, कविता, चित्रकला में रुचि रखने वाली होती है, वह चित्रिणी नायिका। तो संस्कृत काव्य शास्त्र में इस प्रकार से अनेक आधारों पर नायिकाओं का भेद किया गया है और ये नायिकाओं की जो भेद की सीमा है ये 200 तक पहुंच जाती है। आगे चलकर हिंदी साहित्य में भी कुछ आधुनिक आलोचकों ने भी नायिकाओं के रूप परिभाषित करने की कोशिश की है। इनमें हम सबसे पहले देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं। इन्होंने इस 8 प्रकार की नायिकाओं का जिक्र किया है। नाम से स्पष्ट है कि नायिकाओं की वो क्या विशेषताएं बताते हैं। पहला है पति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, जाति प्रेमिका, देश प्रेमिका, जन्मभूमि प्रेमिका, निजता अनुरागिनी, लोक सेविका, धर्म प्रेरिका। नाम के आगे जो विशेषण लगाया हुआ है उससे पता चलता है कि उस नायिका में क्या विशेषताएं अयोध्या सिंह उपाध्याय देख रहे हैं। उन विशेषताओं के आधार पर उन्होंने इन नायिकाओं का विभाजन किया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा जो प्रिय प्रवास लिखा गया है, उस प्रिय प्रवास में हम राधा को लोक सेविका नायिका के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार से अनेक कहानियों में, अनेक कथाओं में, नाटकों में भी हमें नायिकाओं के ये भेद सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने आज नायिका भेद के अंतर्गत नायिकाओं के अनेक प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे हम किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।